भारतीय वायुसेना ने अपने अधिकारियों के विभिन्न रैंकों के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला अधिकारियों को अपने विशेष बल गरुड़ कमांडो में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके चयन में शर्तें और मापदंड रखा गया है और उस पर उन्हें पूरी तरह से खड़ा उतरना होगा। भारतीय नौसेना ने महिलाओं के लिए अपने विशेष बलों के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे इन महिलाओं को समुद्री कमांडो, जिनको मार्कोस कहा जाता है, मार्कोस के रूप में उन्हें सेवा करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर एक सैन्य अधिकारी की माने तो नौसेना और वायुसेना ने महिलाओं को अपने विशेष बलों में अपने विभाग के माध्यम से चयन करेगा और चयन की प्रक्रिया या प्रशिक्षण मानकों में कोई कमी नहीं होगी। अभी तक थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अपनी मेहनती और शारीरिक रूप से मजबूत सैनिकों को शामिल किया जाता था, जो प्रशिक्षण के कठिन दौर से गुजरते हैं। कठिन, वीरान और दुर्गम परिस्थितियों में हर मुश्किल समय में जवाब देने में सक्षम हैं। इस प्रकार यह विशेष कार्य पुरुष सैनिकों के लिए विशेष रूप से रखा गया था। सेना के भीतर भी हर सैनिकों को यह दायित्व नहीं दिया जाता है, यह सैनिकों को वॉलंटियर रूप में करना पड़ता है। वायुसेना ने 2004 में गरुड़ कमांडो बल का गठन किया। यह कदम 3 साल बाद लिया गया, जब क्लाशनिकोव और ग्रेनेड से लैस 4 आतंकवादियों ने दिन के उजाले में श्रीनगर के पास अवंतीपुरा लड़ाकू अड्डे पर अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया और वे सभी मारे गए। इससे पहले महिलाओं को अधिक सैन्य भूमिकाओं से वंचित करने के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों का हवाला दिया जाता था। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2015 में आया, जब वायुसेना ने उन्हें लड़ाकू बेड़े में शामिल करने का फैसला किया। नौसेना अपने पुरुष सैनिकों के समकक्ष युद्ध पोतों में महिलाओं को ऑनबोर्ड करने का अवसर दे रही हैं। सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाज़त दी। भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में टैंकों और कॉम्बैट पोजीशन में महिला सैनिकों को अनुमति अभी भी नहीं है। नौसेना में स्वेच्छा से मार्कोस बनने का विकल्प महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए खुला होगा, जो वर्तमान में ओडिशा में INS चिल्का में प्रशिक्षण ले रही हैं और अगले वर्ष अग्निवीर के रूप में नौसेना में शामिल होंगी। वायुसेना अगले वर्ष से अग्निपथ मॉडल के अंतर्गत अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मियों में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर देगा। हालांकि भर्ती पहले से शुरू हो चुकी है। सेना द्वारा शॉर्ट सर्विस स्ट्रीम में महिला अधिकारियों को नियुक्त किए जाने के 3 दशक के बाद अब उन्हें अवसर की पेशकश की जा रही है। सशस्त्र बलों के इतिहास में महिलाओं को मिले ऐसे अवसर ने उन्हें नई पहचान दी है, उनको मेहनती, सशक्त बनाने में मदद की है। पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान सैन्य बल में लैंगिक अंतर को भी कम करना है। यूनिफॉर्म में महिलाएं अब हाशिए पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें पुरुष समकक्षों के बराबर उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी सौंपी जा रही हैं। वे लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पानी में युद्धपोतों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक में शामिल की जा रही हैं, परमानेंट कमीशन के लिए पात्र हैं। पहला बैच महिला उम्मीदवारों की वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है। धन्यवाद।